सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेंगे। कहा जा रहा है कि इनके शपथ लेते ही इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ एक ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई होगी। दरअसल बात है साल 1976 में, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस समय संजीव खन्ना के चाचा यानी जस्टिस HR खन्ना, हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उस समय जस्टिस HR खन्ना को सीजेआई पद के लिए नियुक्त किया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जबकि उनके जूनियर जज जस्टिस MS बेग को देश का 15वां सीजेआई नियुक्त कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया, किसके इशारे पर किया गया और क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई, समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दरअसल बात है 25 जून साल 1975 का। इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था और तभी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 359 क्लॉज 1 का हवाला देते हुए सभी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए थे। दरअसल संविधान का आर्टिकल 359 कहता है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो लोगों के बेसिक राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। उस समय हजारों लोगों को मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया था। इसके खिलाफ कई सारे डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट्स में केस फाइल किए गए। कई हाई कोर्ट्स ने रिट याचिकाओं के तहत बंद कैदियों को रिहा करना शुरू कर दी थी। तभी एक सुप्रीम कोर्ट में मामला सामने आया, ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का, जिसे हैबियस कॉर्पस केस 1976 के नाम से भी जाना जाता है। इस पर इंदिरा गांधी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय देना था कि क्या सरकार लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है, क्या सरकार लोगों के बेसिक राइट्स को छीन सकती है, क्या कोर्ट्स में रिट याचिका दायर करने की अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई, जिसके 5 जज थे चीफ जस्टिस AN रे, जस्टिस MS बेग, जस्टिस YV चंद्रचूड़, जस्टिस PN भगवती और जस्टिस HR खन्ना। ये जस्टिस YV चंद्रचूड़ वही हैं जो वर्तमान CJI यानी जस्टिस TY चंद्रचूड़ जी के पिताजी हैं, और जस्टिस HR खन्ना अगले 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना जो CJI के रूप में शपथ लेंगे उनके चाचा थे। इंदिरा गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के आर्टिकल 359 क्लॉज 1 का हवाला देते हुए कहा कि स्टेट नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोगों के बेसिक राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर उस समय सरकार के पक्ष में फैसला लेने का काफी दबाव था। फैसले में 5 जजों में से 4 जजों ने यह मान लिया कि सरकार नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोगों के बेसिक राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकती है, सिवाय एक जज के, और वो थे जस्टिस HR खन्ना यानी जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा। ऑथर सिद्धार्थ इचेलियन ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में बताया कि जस्टिस HR खन्ना को यह बात पहले से ही पता थी। हैबियस कॉर्पस केस में अपना फैसला सुनाने से पहले जस्टिस HR खन्ना ने अपनी बहन को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने बताया था कि मैंने अपना फैसला तैयार कर लिया है, जिसकी कीमत मुझे CJI पद से चुकानी पड़ेगी। यानी कहीं ना कहीं उनको मालूम था कि मेरा फैसला सरकार के पक्ष में नहीं है, उनके खिलाफ है, और मुझे CJI नियुक्त नहीं किया जाएगा। और हुआ भी वही। जस्टिस HR खन्ना के जूनियर जस्टिस MS बेग को CJI पद के लिए नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि जस्टिस MS बेग ने न केवल सरकार के पक्ष में फैसला लिया था, बल्कि उन्होंने तो यहां तक कि कह दिया कि स्टेट मां की तरीके से बंदियों की देखभाल कर रहा है। जस्टिस MS बेग के CJI पद के नियुक्त होने के बाद जस्टिस HR खन्ना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में जस्टिस YV चंद्रचूड़ के बेटे जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो प्रेजेंट में CJI हैं भारत के, उन्होंने कहा कि उनके पिता ने हैबियस कॉर्पस केस में फैसला सरकार के पक्ष में लेकर गलती की थी। अंततः 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस केस के जजमेंट को पलट दिया
और कहा गया कि इमरजेंसी के दौरान लोगों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीने के अधिकार को वरीयता दी जाए। इस प्रकार सीजीआई का पद जिसके हकदार एचआर खन्ना थे, 48 साल बाद अब उनके भतीजे जस्टिस संजीव खन्ना सीजीआई पद के दावेदार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।